मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर कॉमर्स, श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय अमरावती, महाराष्ट्र। आज मैं अपने वीडियो की नई सीरीज निगमीकर लेकर के आपके साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल कंपनियों का विकास तेज़ी से हो रहा है। व कंपनियों के कर की गणना तथा कर नियोजन हेतु विशेषज्ञों की आवश्यकता निरंतर महसूस की जा रही है। इस वीडियो द्वारा मैं आपको कंपनियों के कर नियोजन एवं कर निर्धारण संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आज इस पहले वीडियो में हम इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 में जो कंपनी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, वो महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली डेफिनेशन हम देखते हैं, कंपनी। डेफिनेशन ऑफ कंपनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 217? एनी इंडियन कंपनी और any body incorporated by or under the law of a country outside India, मीन्स भारत में कंपनी के रूप में वह रजिस्टर्ड है अथवा भारत के बाहर प्रचलित किसी कानून के अंतर्गत कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। और any institution, association or body which is or was accessible, यानी किसी निकाय के द्वारा, संस्था के द्वारा वह कर योग्य निर्धारित मानी गई हो, was assessed as a company for any assessment year under the Indian Income Tax Act for any assessment year commencing on or before 1st April 1970, माने 1970 या 1970 के बाद प्रचलित कोई भी कंपनी अधिनियम है भारतीय आयकर के अंतर्गत, वह कंपनी के रूप में कर निर्धारण योग्य मानी गई हो या उसका कर निर्धारण हुआ हो। अब कहते हैं फोर्थ कंडीशन, एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एंड वेदर इंडियन or non-Indian which is declared by general or special order of the board to be a company, मतलब भारत के किसी बोर्ड के द्वारा सामान्य विशेष आदेश के द्वारा उसे यदि कंपनी घोषित किया गया है तो हम उसे कंपनी मानेंगे। आइए अब देखते हैं इंडियन कंपनी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 226, इंडियन कंपनी मीन्स ए कंपनी formed and registered under the Indian Company Act, माने भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वह रजिस्टर्ड होना चाहिए। नंबर सेकंड, एनी लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज which was or is in force in any part of India or corporation established by or under the central, state or provincial act or
an institution or association body which is declared by board to be a company, है ना। तो यहाँ पर कोई भारतीय या राज्य या प्रोविंशियल के द्वारा क्या किया गया हो, उसको कॉरपोरेट के रूप में स्थापित किया गया हो, या कोई इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन बॉडी जो है वो उसके द्वारा जो बोर्ड है उस बोर्ड के द्वारा उसको क्या कर दिया गया हो, कंपनी घोषित कर दिया गया हो। तो ऐसी ये चारों कंडीशंस जब हम देखेंगे तो वह क्या कहलाएगी, भारतीय कंपनी होगी। तो यहाँ पर विशेष बात ये है जो हाईलाइट की है मैंने, इन ऑल केसेस इट इज नेसेसरी दैट देयर रजिस्टर्ड ऑफिस मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। मैंने ये ध्यान रखना है कि इनका जो रजिस्टर्ड कार्यालय है कंपनी का वो भारत में होगा, तभी हम कहेंगे यह भारतीय कंपनी है। इसके बाद देखते हैं डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी क्या है? इट मीन्स an Indian company or any other company which in respect of income liable to income tax under the Income Tax Act has made the prescribed arrangement for the declaration and payment within India of the dividend payable out of सच इनकम। माने जो भारतीय कंपनियां हैं या जो कंपनियां हैं वो कंपनी क्या कर रही हो कि अपना जो लाभांश है, डिविडेंड है, वो डिविडेंड भारत में ही घोषित करेगी। तो वो कंपनियां क्या कहलाएंगी? इंडियन डोमेस्टिक कंपनी कहलाएंगी। इन अदर वर्ड ऑल इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक कंपनी। ऑल इंडियन कंपनी यानी सभी जो भारतीय कंपनियां हैं वे डोमेस्टिक कंपनी होंगी ही। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है? ए फॉरेन कंपनी विच हैज मेड द प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड्स आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम इन इंडिया विद इन इंडिया इज आल्सो डोमेस्टिक कंपनी। माने फॉरेन कंपनी है और फॉरेन कंपनी अपना डिविडेंड भारत में ही घोषित करती है जो कर योग्य है, तो ऐसी दशा में वह फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है। ने फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी होने के लिए ये कंडीशन डिविडेंड की दी गई है। डोमेस्टिक कंपनी में फिर क्या कहता है? प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट। तो प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट जो वर्ड है उस प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट का हम यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देखेंगे। अंडर रूल्स 27 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट शेयर रजिस्टर्ड shall be maintained regularly in India. General meeting dividend declaration it shall be payable within India। माने जो उसका प्रबंध, नियंत्रण, लाभांश की घोषणा इत्यादि जो भी कार्य होते हैं, माने संचालन कहाँ से होना चाहिए? भारत से ही होना चाहिए। तो हम ऐसी कंपनी को क्या कहेंगे कि ये डोमेस्टिक कंपनी है। नमस्कार, धन्यवाद। नए वीडियो के साथ हम पुनः मिलेंगे।